इस प्रकार चोरों की भांति कहाँ भाग रहे हो? ठहरो और मुझसे युद्ध करो। पधारिए, पधारिए भ्राता रुक्मी, और अपने बहनोई का प्रणिपात स्वीकार कीजिए। दूसरी बार। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हो चुका था। किसी और की संपत्ति लेकर भागते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? लक्ष्मी संपत्ति का दान करती है, वो स्वयं संपत्ति नहीं। इसी प्रकार प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी का रूप है, संपत्ति का दान करने वाली शक्ति। प्रलाप मत करो कृष्ण, शस्त्र उठाओ। क्यों पराजित होने की इच्छा रखते हो रुक्मी? लौट जाओ और विदर्भ नरेश को उनकी पुत्री और मेरी ओर से प्रणिपात कहना। रुक्मिणी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मेरे रथ में आ जाओ। नहीं भ्राताश्री, अब मेरे जीवन के सारे मार्ग द्वारका की ओर जाते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राताश्री। रुक्मिणी, यदि तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो मैं तुम्हारा मृतदेह अपने साथ लेकर जाऊंगा। भ्राताश्री, अब मैं श्री कृष्ण के शरण में पहुंच गई। अब स्वयं यम भी मेरी जान नहीं ले सकते। हट का त्याग करके आप लौट जाइए भ्राताश्री। अपनी बहन की बात मान लो रुक्मी, लौट जाओ। रुक्मिणी, तुमने इसके लिए अपने भ्राता का अपमान किया है, पर यह सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। पर यह सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम्हारा और इसका वियोग हो जाएगा। स्मरण रहे, अवश्य वियोग होगा। बहन के विषय में ऐसे भीषण शब्द बोलते हुए तुम्हारा हृदय नहीं कांपा? तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा।
श्री उनके प्राण मत लीजिए आर्य। किंतु इसे दंड तो अवश्य दूंगा मैं। जैसे ही रुक्मणी के भाई रुक्मी ने यह कहा कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय हो चुका है और वो किसी और की संपत्ति है और तुम किसी और की संपत्ति को भगा कर ले जा रहे हो, तब श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि स्त्री वो एक लक्ष्मी का रूप होती है, वो संपत्ति धन वो सब दान करती है, वो स्वयं संपत्ति नहीं है जो तुम उसे संपत्ति बोल रहे हो। फिर जब रुक्मणी ने कहा कि भैया आप चले जाओ, मैं श्री कृष्ण के शरण में आ चुकी हूँ, अब मुझे कोई स्वयं यम भी नहीं मार सकता, तब रुक्मी को लगा कि मेरा अपमान हुआ, मेरी बहन मेरा अपमान कर रही है, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगा, ये तुमसे अलग हो जाएगा, तुम दोनों अवश्य अलग हो जाओगे। यह सुनते श्री कृष्ण को गुस्सा आया और उन्होंने सुदर्शन चक्र से रुक्मी को मारना चाहा, लेकिन रुक्मणी ने उनको रोक दिया कि वो मेरा भाई है। फिर भी श्री कृष्ण ने उनके सर के बाल काट कर उनको गंजा कर उनको दंड दिया, ताकि उनको पता चले कि नहीं मुझे दंड मिला और उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे और उनको लगे कि नहीं मुझे कुछ तो दंड मिला। तो यहाँ श्री कृष्ण यही कहने की कोशिश करे कि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप होती है। जैसे लक्ष्मी संपत्ति धन वो सब का दान करती है, वैसे स्त्री संपत्ति वो सब दान करती है, वो स्वयं संपत्ति नहीं है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।